हमने प्लांट टिश्यू के बारे में शुरू किया था। प्लांट टिश्यू के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी हमने, यस और नो? यस। ओके। तो आज हम थोड़ा सा एनिमल टिश्यू के बारे में देखेंगे, चलेगा? ओके ओके। एनिमल टिश्यू खूप वेळ घेतोय, डायरेक्ट पण बोललं तरी चालेल. खूप वेळ घेतोय. अल्टर आणि शिफ्ट का? ओके. So today we are going to discuss about animal tissue. Okay. कल हमने टिश्यू का डेफिनेशन देखा था. टिश्यू का डेफिनेशन क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड देखो 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में इतना ही दिया है. 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. इतना ही दिया है. इसके आगे हम बात करेंगे थोड़ा कि 11th स्टैंडर्ड में भी सेम टिश्यू चैप्टर है, उसमें एक चीज ऐड होती है बेटा, और वो है कि देयर स्ट्रक्चर मे और मे नॉट बी सेम. स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू. ओके. टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल एज वेल एज द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, और दो सेल के बीच में जो कुछ सब्सटेंस होता है वो भी टिश्यू के अंदर इंक्लूड होता है. ओके. यहां तक ठीक है? किसी को कुछ डाउट है क्या? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नो. ओके. तो आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल टिश्यू में देखो क्या हुआ, जैसे इवोल्यूशन हो रहा था, इवोल्यूशन होते टाइम सबसे पहले एक सेल बना, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना, उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल बना, और फिर उसके बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने. ओके. अब देखो, अब हम बात करेंगे ह्यूमंस की. तो ह्यूमंस जो है, हम कॉर्डेट्स है. अब कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है कि हम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और हमारे बॉडी में वो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में. यस और नो? यस. इसीलिए हम वर्टिब्रेट्स है. वी आर वर्टिब्रेट्स. एंड इन दैट केस वी आर मैमल्स. हम क्या है बेटा? मैमल्स है. मैमल्स का मतलब क्या है? मैमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल पिना होता है, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं. देखो, मेल और फीमेल दोनों में मैमरी ग्लैंड्स होती है, लेकिन फीमेल्स में वो वेल डेवलप होती है और मेल्स में वेल डेवलप नहीं होती है. लेकिन मैमरी ग्लैंड्स मेल में भी होता है, फीमेल में भी, बस मेल्स में वो डेवलप नहीं होता है. अब देखो, अगर हम बात करें हमारे बॉडी के अंदर के टिश्यू की, तो हमारे बॉडी के अंदर देर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू. देर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू. एंड विच आर दैट 4 टाइप ऑफ टिश्यू? हमारे बॉडी में जो 4 टाइप के टिश्यू है, सबसे पहले आएगा एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद में आएगा कनेक्टिव टिश्यू, फिर आएगा मस्कुलर टिश्यू, एंड एट द लास्ट आएगा नर्वस टिश्यू. यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके. अब देखो बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की. देखो, मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अमंग दिस 4 टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इन 4 टिश्यू में से कौन सा टिश्यू मोस्ट एबंडेंट है हमारी बॉडी? दोज हु वेर देयर एट दैट क्लास, ओके, वहां पे मैंने बताया था कि ये 4 टिश्यू में से मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कौन सा है हमारी बॉडी में. विच वन? नर्वस टिश्यू. ओके. ओके. प्रतीक, प्रतीक जस्ट ज्वाइन. यस.
मुझे बता, हमारे बॉडी में 4 टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इन 4 टिश्यू में से मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कौन सा है हमारे बॉडी में? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एपिथेलियल टिश्यू। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे नर्वस टिश्यू, कुछ बोल रहे एपिथेलियल टिश्यू। अब सिर्फ बचे दो, तो कुछ बच्चे बोल देंगे मस्कुलर टिश्यू, और अगर वो भी नहीं हुआ तो बचा हुआ कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। तो एक्चुअली मोस्ट एबंडेंट टिश्यू जो है हमारे बॉडी का अंदर का, वो है कनेक्टिव टिश्यू। 4 टिश्यू में से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कैसे क्या मैं सब समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नाउ टेल मी, एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे बॉडी में, उसका सबसे पहले व्हाट इज द लोकेशन? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर ये लाइनिंग बनाता है। क्या बनाएगा ये? एक तो सरफेस बनाएगा, सरफेस की लाइनिंग बनाएगा। ओके, सी, एक होता है बेटा कवरिंग। हमारे बॉडी की जो सारी कवरिंग है, दैट्स कवरिंग इज मेड अप ऑफ स्किन। तो हमारी स्किन का जो भी लेयर है, वो सबके अंदर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले क्या बनाएगा? कवरिंग बनाएगा। सेकेंड थिंग, इट फॉर्म्स द लाइनिंग। लाइनिंग मीन्स व्हाट? इफ यू टेक अ बॉटल, ओके, तो बॉटल के बाहर कवरिंग है, और बॉटल के अंदर जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, उस बॉटल की अंदर की साइड जो होती है, उसको हम कवरिंग नहीं कहते हैं, उसको हम लाइनिंग कहते हैं। ओके, तो हमारे बॉडी में कवरिंग एंड लाइनिंग, अब ये लाइनिंग किसका होगा बेटा? ये लाइनिंग होगा हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, या इंटरनल ऑर्गन्स के हमारे बॉडी के अंदर जो भी कैविटीज प्रेजेंट होगी, उस कैविटी की अंदर की लाइनिंग। ये सब एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। देखो, हमारी ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल्स, उस ब्लड वेसल के अंदर के साइड की जो लाइनिंग होती है ना, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियम से बनी होती है, वो दैट इज ऑल्सो एपिथेलियम। दैट इज ऑल्सो एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो गया बेटा लोकेशन, एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट थिंग देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग बना रहा है और लाइनिंग बना रहा है, तो क्या ये जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, क्या एक कॉम्पैक्टली अरेंज होने चाहिए, कॉम्पैक्टली पैक्ड होने चाहिए, या दो सेल के बीच में गैप होना चाहिए? दो सेल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। सो द एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द सेल्स, एंड दैट सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। The space between two cells is negligible or no space is present. दो सेल के बीच में जो सीमेंटिंग सब्सटेंस होगा, दैट सीमेंटिंग सब्सटेंस शुड बी वेरी लेस। वो सीमेंटिंग सब्सटेंस भी सबसे कम होगा। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ऐसा आता है कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, वो सेल्स कॉम्पैक्टली पैक होंगे। दो सेल के बीच में जो सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, दैट सब्सटेंस इज आल्सो वेरी स्मॉल। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर के जो सेल्स होते हैं, जनरली दे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। लिसन केयरफुली, मैं जो भी वर्ड्स बोल रहा हूं, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको कहा कि जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर के जो सेल्स हैं, जनरली एपिथेलियल टिश्यू generally epithelial tissue, it has a single layer of cell. It has a single layer of cell. I said generally, मैंने नहीं कहा always। मतलब एक्सेप्शनली कुछ जगह पे
एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मल्टीलेयर भी होगा। वो कहाँ पे होगा वो भी हम देखने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आए सबको एपिथेलियल टिश्यू के? ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार के हैं वो देखा, हमने एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया, हमने एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन देखा, हमने एपिथेलियल टिश्यू का सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? लिसन केयरफुली। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा, वो एपिथेलियल टिश्यू, अगर हमारे स्किन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है, नाउ टेल मी ये एपिथेलियल टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? इट इज सो सिंपल, प्रोटेक्शन। वेरी गुड, वेरी नाइस, प्रोटेक्शन करेगा। नेक्स्ट, क्या हमारे स्किन से यहां से स्वेट बाहर आता है? कुछ हमारे स्किन से ऑयल बाहर आता है, ऑयल? यस, यस। तो एपिथेलियल टिश्यू also perform the function of secretion। वो कुछ चीजों को सिक्रीट भी करेगा, प्रोटेक्शन एज वेल एज सिक्रीशन। So these are the two functions of the epithelial tissue. Understood? The third one, the third function of the epithelial tissue is absorption. Listen carefully. If we take some medicine or we take food, okay, so that food get digested in the some portion in stomach, some portion is small intestine, and that digested food get absorbed into the small intestine. Yes or no? Yes. So that lining of the intestine, the lining of the small intestine, or see, what is gastrointestinal tract? हमारा माउथ से लेके एनस तक जो कुछ पैसेज है जिससे माउथ से हम खाना खाते हैं और एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, इस पूरे ट्रैक्ट को हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसको ही हम कहते हैं जीआई ट्रैक्ट, शॉर्टकट। तो बिगिनिंग फ्रॉम द माउथ एनस तक जो अंदर की लाइनिंग है वो भी किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। तो हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, क्या उसको भी एपिथेलियल टिश्यू ही एब्जॉर्ब कराता है? यस। ओके, तो 3 फंक्शन हो गए, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। नाउ हमने देखा कि उसके सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उसका फंक्शंस क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। टिश्यू है उसका epithelial tissue is classified into 2 main categories. One is called as simple epithelial tissue and the another one is called as compound epithelial tissue. Simple epithelial tissue, it has a layer of epithelial cells, and compound epithelial tissue, it has multiple layer of epithelial cells. मतलब अगर एपिथेलियल सेल्स का एक ही लेयर है, वन सेल वन सेल वन सेल वन सेल, एंड इट फॉर्म्स वन लाइनिंग लाइक दिस, सो इट इज कॉल्ड एज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर एपिथेलियल टिश्यू एक के ऊपर दूसरा, एक सेल है उसके ऊपर दूसरी सेल है उसके ऊपर तीसरी सेल है, क्या ये मल्टीलेयर हो गया? हाँ, और मल्टीलेयर को ही हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। बेटा स्ट्रेटा का मतलब ही होता है लेयर। What is the meaning of strata? The meaning of strata is layer. Yes, so the stratified epithelial tissue means it is a compound epithelial tissue. It has multiple layer.
उसमें कैसे लेयर होंगे बेटा? मल्टीपल लेयर्स होंगे। नाउ तो पहला वाला अभी हम डिस्कस करेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होगा? एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होगा। गॉट इट। अब अगर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स है तो वो सिंगल लेयर में जो सेल का शेप है उस शेप के अकॉर्डिंगली हम उसके नाम देंगे। मतलब हमारे पास सिंगल लेयर ही है लेकिन उसके अंदर के जो इंडिविजुअल सेल है, अगर उस सेल का शेप क्यूब के जैसा होगा देन वी कॉल इट एज अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझ में आ रहा है? ओके। तो जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है, उसका जो डक्ट होता है, सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट होता है, उस डक्ट की जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम से बनी होती है। ओके। नेक्स्ट, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो जो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स है, नाउ द शेप ऑफ दिस सेल्स इज कॉलम लाइक। कैसा होगा? कॉलम के जैसा होगा। सो दे आर कॉल्ड एज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। और ये जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स है ये हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल का एक अच्छा पॉइंट है जो शायद तुम्हारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन तुमको नीट में काम आएगा। वो पॉइंट ये है बेटा कि जो सिंपल कॉलमनार जनरली, नाउ टेल मी वेयर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज प्रेजेंट। जन ओके, इन केस ऑफ एनिमल सेल न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होगा? सेंटर में होगा। इन केस ऑफ एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। लेकिन सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल। कहां पर प्रेजेंट होगा? एट द बेस ऑफ द सेल। यस। नेक्स्ट, उसके बाद में आता है बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। सी, स्क्वैमस का मतलब क्या होता है? देखो, पाव भाजी खाए? पाव भाजी आज से पसंद है? खाने का पहले बोलो सर हमको बहुत पसंद है। अरे पाव भाजी पसंद है कि नहीं? यस और नो? यस यस यस। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो, अंकुश बोला, अंकुश ने बोला, अंकुश कर पे यस सर पसंद है। ओके। सी, तो जो पाव भाजी होता है ना, जब पाव भाजी का पाव आता है ना, उसका लादी आता है, ओके, तो वो जो पाव भाजी का पाव आता है तभी उसका मार्जिन कैसा होता है बेटा? रेगुलर होता है। कैसा होता है? रेगुलर होता है। हमको दिखता है मार्जिन कहाँ कहाँ पे है। जब उस वो पाव को जब तवे पे गरम करते हैं ना, तो गरम करते तो उसको थोड़ा दबाते हैं, ऊपर से प्रेस करते हैं। यस और नो? यस। जब उस पाव को थोड़ा सा दबा दिया, अब उस पाव का मार्जिन कैसे हो जाएगा रे? उस ब्रेड का मार्जिन कैसे हो जाएगा? इरेगुलर। चेक कर लेना। आज ऐसा मत करना कि आज ही बोल दो घर पे मम्मी को कि सर ने आज सिखाया तो आज पाव भाजी खाना है। ओके। तो देखो, तो उस पाव को गर्म करेंगे, उसको दबाएंगे, तब उसका मार्जिन इरेगुलर हो जाएगा। और पहले पाव का जो थिकनेस था उस थिकनेस के कंपैरिजन में गर्म करने के बाद उसका थिकनेस कम हो जाता है। यस और नो? बस इतना बता दो मुझे। यस। नाउ दिस, अभी जो उस पाव को दबाने के बाद उसका थिकनेस भी कम हो गया, उसकी मार्जिन इरेगुलर हो गई। यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। द सेल इज वेरी थिन एंड द मार्जिन इज इरेगुलर। ओके। अब वो एक थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है। देखो, अगर इस सेल का थिकनेस कम है तो ये सेल कहां पे होना चाहिए हमारे बॉडी में?
देख बेटा, अगर मुझे कोई चीज पास करानी है, सपोज मुझे ये वाला मैं बुक लेता हूं, रुको। सी, ये वाला बुक है, मुझे किसी चीज को यहां से पास कराना है और इस साइड में निकालना है। अगर थिकनेस ज्यादा होगा तो वो चीज पास हो सकेगी क्या इजीली? नहीं। और अगर मैंने इस बुक के जगह पे, अगर मैंने सिर्फ एक पेज लिया, अब मुझे कोई चीज इसमें से पास करानी है, क्या वो इजीली पास हो जाएगी? यस। तो जहां पर भी सब्सटेंसेस मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने हैं, मतलब मुझे डिफ्यूजन कराना है। क्या कराना है? डिफ्यूजन। तो जहां पर भी डिफ्यूजन होगा, जहां पर भी डिफ्यूजन बाउंड्री बनेगी, वहां पर स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होंगे। अब हमारे बॉडी में डिफ्यूजन बाउंड्री कहाँ बनती है? हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर अल्व्यूलाई है। क्या हम जब ब्रीद इन करते हैं, क्या हम एयर मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं? हमारे अल्व्यूलाई में वो हवे के अंदर जो भी ऑक्सीजन है, क्या वो ऑक्सीजन इस अल्व्यूलाई से ब्लड में चला आता है? और ब्लड के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से वापस अल्व्यूलाई के एयर में आ जाता है? तो क्या यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का? यस। तो ये जो डिफ्यूजन बाउंड्री है, ये बाउंड्री किसकी बनी होगी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। बोलो अंडरस्टूड? यस। नाउ नेक्स्ट, कंपाउंड एपिथेलियम। नहीं, listen, one thing is remaining. Some cells in our body have cilia, so they are called as ciliated columnar epithelial cells. सिंपल columnar epithelial cells है। अब सी, ये जो मेरा पाम है ना, कंसिडर दिस पाम एज वन सेल एंड द शेप ऑफ दिस सेल इज columnar, कॉलम के जैसा है। सो एट द एंड, these are my digits. Now that digits, you consider these digits as cilia. ये क्या है बेटा? cilia है। तो ये सेल क्या बन गई? कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। बेटा सिलिया का काम क्या होता है? दे मूव, दे मूव। देखो, खाना खाते वक्त मम्मी बोलती है ना, बातें मत करो, टीवी मत देखो, शांति से खाना खाओ। नहीं तो क्या होता है, कोई फूड पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है। और जब फूड पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, क्या जोर से खांसी आती है? हाँ। क्या खांसी आने से वो फूड सब्सटेंस बाहर आ जाता है? हाँ। अब हमारा जो ट्रैकिया है, हमारा जो ट्रैकिया है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है हमारा, उस रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। इसीलिए जब हम सांस भी लेते हैं, क्या इस एयर के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स नहीं होते हैं? होते हैं। लेकिन वो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है? डस्ट के पार्टिकल को लंग्स तक नहीं पहुंचने देता है, उनको वहां से ऊपर ऊपर करके ऊपर भेज देता है। और एक बात बताऊं मजेदार, अभी ठंडी शुरू होगी, तो ठंडी के दिन में हमारे नाक से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है बाहर। अरे हाँ कि ना? सबका निकलता है, सर्दी होता है सबको। वो भी क्यों होता है? क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर जो म्यूकस बनता है, उस म्यूकस को ये एपिथेलियल जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है ना, वो उसको धक्का दे दे के बाहर निकालते हैं, फिर वो हमारे नोज से बाहर आ जाता है। अंडरस्टूड? यस। ओके ओके ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया बेटा सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। अब उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं, स्ट्रैटिफाइड। ओके। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मल्टीपल लेयर होगा। मुझे एक बात बताओ, मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, क्या जहां पे ज्यादा वेयर एंड टेयर होता है, क्या वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए? वेयर एंड टेयर ज्यादा किधर होता है? हमारे स्किन में। तो हमारे स्किन में कौन सा एपिथेलियम होना चाहिए? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होना चाहिए, एपिथेलियल सेल्स होने चाहिए। हमारे बक्कल कैविटी में खाते रहते हैं ना दिन भर कुछ ना कुछ, सॉरी, तो क्या हमारे ओरल कैविटी के अंदर भी
स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। यस, जहां पर भी वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है, जहां पर भी मैकेनिकल इंजुरी ज्यादा होता है, वहां पर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब 12th स्टैंडर्ड में आओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा कि ये फीमेल के बॉडी में जो वजाइना होता है उसमें भी होते हैं। ओके, उसके बाद में बेटा ये जो सिलेटेड एपिथेलियम बताया ना मैंने आपको, वो फीमेल के बॉडी में फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी होता है। फैलोपियन ट्यूब पता है, ये फीमेल के बॉडी में फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद में सीन फैलोपियन ट्यूब में होगा, फीमेल के बॉडी में सिलिएटेड एपिथेलियम। तो हियर ऑलमोस्ट एपिथेलियल टिश्यू फिनिश्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। कुछ डाउट्स भी होंगे तो आई विल टेक योर डाउट्स। ओके, सी कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। डू यू नो व्हाई इट इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू? इसको बेटा एक नाम भी है कनेक्टिव टिश्यू का, उसका नाम है बेटा फिलर टिश्यू। फिलर टिश्यू का मतलब क्या है? फिलर टिश्यू का मतलब है कि वो गैप के बीच में फील करेगा। कैसे? वो वाला फील करना नहीं है, फील करना मतलब जगह, खाली जगह भरना। देखो ये मेरी स्किन है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू है। क्या मेरे बॉडी में नर्व्स है इधर हाथ में? हाँ है। क्या यहाँ पे मेरे हाथ में मसल्स भी है? हाँ है। तो एपिथेलियल टिश्यू है, नर्व्स प्रेजेंट है मतलब नर्वस टिश्यू है, मसल्स प्रेजेंट है मतलब मस्कुलर टिश्यू है। अब इन तीनों को जो कनेक्ट कर रहा है मेरे बॉडी में, वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ना 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 ना, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, लिसन केयरफुली। ये मेरा स्किन है, दिस स्किन हैज एपिथेलियल टिश्यू। मेरे हाथ के अंदर नर्व्स भी है मतलब नर्वस टिश्यू भी है, मेरे हाथ के अंदर मसल्स भी है मतलब मस्कुलर टिश्यू भी है। अब इन तीनों को जिसने कनेक्ट करके रखा है मेरे बॉडी के अंदर, जिसने भी मेरे बॉडी के अंदर इन तीनों टिश्यू को कनेक्ट करके रखा है, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू इज द टिश्यू विच कनेक्ट्स द अदर टिश्यू। जो हमारे बॉडी के अदर टिश्यू को कनेक्ट करेगा वो कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू में से एक ब्लड है। ओके, अब नाउ लिसन, कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू किस किस चीज से बना हुआ है? सो द कंपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, देखो कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों से बना होता है। एक है बेटा सेल्स, ओके, कार्टिलेज। कार्टिलेज इज वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज इज वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों से बना है। सबसे पहले सेल्स, फिर वो सेल सिक्रेट करेंगे मैट्रिक्स, और वही सेल सिक्रेट करेंगे फाइबर्स। तो कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों से बना है, सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है? देखो मैं ये जो तुमको बोल रहा हूं, तुम्हारे सामने अगर एनसीईआरटी होगा तो चेक दैट एनसीईआरटी। उस एनसीईआरटी के डायग्राम में ये सारी चीजें दी हुई है। सबसे पहले सेल्स प्रेजेंट होता है बेटा, उसको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। उस सेल का नाम क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट के अलावा और भी कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम मास्ट सेल कहते हैं। ओके, ये फाइब्रोब्लास्ट नाम की सेल, अब सुनो ये कैसा होता है एक्चुअली, कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है। देखो अभी कल रात को ये था ना, क्या कहते हैं उसको, शरद पूर्णिमा। तो दूध गर्म करके पिया ना सबने, उसके अंदर काजू बादाम डाला होगा, डाला होगा। देखो खीर कैसे बनती है, यस यस यस, देखो खीर कैसी बनती है। खीर के अंदर दूध होता है, काजू बादाम होता है और चावल भी होता है। नहीं पता होगा तो मम्मी को पूछ लो। ओके, और ऐसा नहीं है कि मतलब खाना सबको बनाना आना चाहिए, ये बेसिक है। ओके, मुझे सब आता है। देखो खीर जब बनता है तो खीर में दूध होगा, खीर में काजू होगा, बादाम डालेंगे उसके अंदर, किशमिश डालेंगे, और उसके अंदर चावल भी होता है।
अब ऐसा समझो उसके अंदर का जो दूध है ना वो मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो काजू बादाम वो जो सब कुछ डाला है ना वो सेल्स है, और उसके अंदर जो चावल डाले हुए हैं वो चावल मतलब फाइबर से। गॉट? अब फाइबर दो प्रकार के हैं बेटा। फाइबर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक फाइबर होता है बेटा कोलेजन फाइबर, और एक होता है इलास्टिक फाइबर। एक फाइबर होगा कोलेजन फाइबर और दूसरा इलास्टिक फाइबर। इतना डिटेल में तुमको नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है एक प्रकार। सेल्स भी मैंने तुमको बता दिए। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, अब सुनो इंटरेस्टिंग थिंग, मैंने जो तुमको खीर वाला एग्जांपल दिया ना उससे तुमको कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स ध्यान में रहने के लिए मदद होगा। कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार का है। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये तीन प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। अरे इससे कुछ याद आया क्या? ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड के देखो एक्सीडेंटली मैंने ये तीन फिंगर्स, दिस थ्री फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इससे कुछ याद आया क्या? किसी को बताओ मुझे। इट इज देयर इन 9th स्टैंडर्ड। नो नो नो, इट इज इन 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स में है। ओके, विच रूल? हुज लेफ्ट हैंड रूल? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कम हियर। यस प्रतीक। ओके फाइन, छोड़ो। एक होता है बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या फर्क है। अगर खीर के अंदर दूध ज्यादा हो गया तो क्या वो खीर पतली बन जाएगी? उसी को कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो लूज होता है, और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो डेंस होता है। मतलब खीर गाढ़ी बनेगी तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, खीर अगर पतली बनेगी तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। गेट द पॉइंट? अब सुनो मेरी बात। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और बेटा तीसरा आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आएगा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है हमारा ब्लड, हमारे बोन्स और हमारे कार्टिलेज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये तीन आएंगे, ब्लड, बोन्स एंड कार्टिलेज। अब सुनो मेरी बात। लूज कनेक्टिव टिश्यू अगेन डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स नहीं, दो टाइप। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अगेन दो टाइप्स हैं। पहला आता है बेटा लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा आता है लूज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू है वो बेनिथ द स्किन प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है वो? बेनिथ द स्किन, हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। और देखो सबसे कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है हमारे बॉडी में? सबसे मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? मोस्ट मोस्ट सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को क्वेश्चन ये पूछना था, हमारे बॉडी में मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी मोस्ट एबंडेंट कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी मोस्ट एबंडेंट कौन सा है? लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। बोलो समझे क्या? ओके, तो लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू इट इज प्रेजेंट बेनीथ द स्किन। ओके, वो हमारे स्किन को सपोर्ट करता है।
थोड़ा कुशनिंग प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद में आता बेटा लूज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखो एडिपोज का मतलब क्या है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर एडिपोसाइट्स होते हैं। एडिपोसाइट मतलब फैट सेल्स। एडिपोसाइट के अंदर फैट को स्टोर किया जाएगा। तो जो लोग ज़्यादा मीठा या ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उनके बॉडी के अंदर यहाँ पे फैट जमा होने लगता है, और वही क्या है, लूज एडिपोज टिश्यू होता है। क्या उसके अंदर एक्सेसिव फैट को स्टोर किया जाएगा? यस। ओके, उसके बाद में आता है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपके सिलेबस में बहुत सिंपल दिया है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो ही टाइप दिए हैं, एक दिया है टेंडन और दूसरा दिया है लिगामेंट। देखो टेंडन क्या होता है, टेंडन कनेक्ट्स एंड लिगामेंट कनेक्ट्स। बताओ मुझे थोड़ा। जो लिगामेंट होता है, एक लिगामेंट होता है और एक टेंडन होता है। लिगामेंट किस किस को कनेक्ट करता है, टेल मी। बोन टू मसल। लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन। जो बोन टू बोन कनेक्ट करेगा वो होता है लिगामेंट, और बोन टू मसल जो कनेक्ट करेगा वो होता है टेंडन। अंडरस्टूड? बोन टू बोन कनेक्ट करने वाला लिगामेंट होता है, और बोन टू मसल कनेक्ट करने वाला टेंडन होता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट, द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो बेटा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन आएंगे, ब्लड, बोन, कार्टिलेज। तो पहले हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ओके, अब जो ब्लड है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है, अप्रोक्सीमेटली। उस ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के अंदर होते हैं बेटा सेल्स, और दूसरा होता है प्लाज्मा। अब जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स के अंदर तीन प्रकार के सेल्स होते हैं, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट। या WBC, RBC, प्लेटलेट, या प्लाज्मा की, और दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है। क्या होता है? 92% वाटर। और क्या होगा? सम प्रोटीन्स आर देयर। विच प्रोटीन्स आर देयर इन प्लाज्मा? आई एम गोइंग टू टेल समथिंग एक्स्ट्रा। तीन प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। ओके, कौन कौन से? एक होता है बेटा फाइब्रिनोजेन, जिससे आगे जाके फाइबर्स बनेंगे। ओके, अल्ब्यूमिन होता है और ग्लोब्यूलिन होता है। अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। देखो ये जो अल्ब्यूमिन होता है ना, ये हमारे ब्लड का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेगा। ग्लोब्यूलिन जो होता है ना, ये हमारे बॉडी का डिफेंस करेगा। कैसे? ये एंटीबॉडीज बनाएगा। क्या बनाएगा ये? एंटीबॉडीज। और जो फाइब्रिनोजेन होगा, वो हमारे जब ब्लड का क्लॉट बनता है उसमें काम में आएगा। अब देखो पहले हम बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट्स की, जिसको हम कहते हैं सेल्स, कि हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं। हमारे ब्लड में सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हमारे ब्लड में आरबीसी कितना होता है बेटा? 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीसी? हमारे बॉडी में आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस मतलब
हमारे अल्विलाई के अंदर जो बाहर से ऑक्सीजन आया, उस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हमारे सेल तक लेके जाना है। कैसे जाएगा? ये ऑक्सीजन हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो हमारे सेल के पास जाएगा। अब सेल में बना है कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने में भी काम करता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा? ये कितने दिन तक जीते हैं? 120 डेज, 120 दिन तक जीते। उसके बाद में आता है डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 8000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। डब्ल्यूबीसीज जो है बेटा, उन डब्ल्यूबीसीज का रोल क्या है? दे आर सोल्जर सेल ऑफ आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी के सोल्जर सेल्स है। ओके ओके, नेक्स्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो इसके बाद में अब सुनो मेरी बात। हमने हमने आरबीसी देखा, हमने डब्ल्यूबीसी देखा। ओके, उसके बाद में आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट कितना होता है हमारे बॉडी में? 1.5 लाख, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक होता है। 1.5 टू 3.5 लाख तक होता है। और इस प्लेटलेट का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। वो हमारे ब्लड के कोएगुलेशन में, ब्लड क्लॉट बनता है ना, अगर हमें कुछ कट लग गया, कुछ ब्लीडिंग हुआ वहां से, तो वो ब्लीडिंग अपने आप रुकता है कि नहीं रुकता है? रुकता है। ओके, तो वो अपने आप रुकता भी है। वो क्यों रुकता है? बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट। प्लेटलेट ब्लड क्लॉट बनाएगा। एक्चुअली बेटा 11th-12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे तो ब्लड क्लॉट बनने का एक मैकेनिज्म होता है। ओके, नाउ इट इज नॉट ऑफ योर यूज, आई कैन टेल, बट इट इज नॉट ऑफ योर यूज राइट नाउ। सो बस इतना अभी ध्यान में रखना है कि प्लेटलेट ब्लड क्लॉट बनाएगा। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट ब्लड के बाद में आएगा बेटा बोन एंड कार्टिलेज। बोन इज ऑल्सो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज इज ऑल्सो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ देखो, कुछ तुमको मैं डिफरेंस बताता हूं बोन के अंदर और कार्टिलेज के अंदर का डिफरेंस। देखो क्या डिफरेंस होता है। जो बोन होता है ना, वो बोन कॉम्प्रेसिबल नहीं होता है, बोन को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। कार्टिलेज लिटिल बिट कॉम्प्रेसिबल है। मेरे कान के अंदर, मेरे क्या तुम्हारे भी कान के अंदर, टिप ऑफ द नोज के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये कार्टिलेज थोड़ा सा कॉम्प्रेस होगा। उसके बाद में ये प्लाएबल है। ओके, कॉम्प्रेसिबल है और प्लाएबल है। देखो ये कार्टिलेज मुड़ रहा है, बोन मुड़ता है क्या ऐसे? सर ये देखो ऐसा किया और फिर से सीधा हो गया, नहीं हो सकता है, लेकिन होने के बाद हमारे पास आना पड़ेगा। हमारे मतलब डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। ओके, तब जाके वो सीधा होगा। ओके, ठीक है। अब देखो बोन के अंदर भी मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसका मैट्रिक्स जो होता है वो बेटा कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। बोन का मैट्रिक्स किससे बना है? ये डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कार्टिलेज का मैट्रिक्स किससे बना होता है? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट से बना होता है, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। बोन के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? बोन के अंदर होता है ऑस्टियोसाइट। ओके, और कार्टिलेज के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पार्थ, पार्थ समझा क्या? पार्थ, पार्थपुरी, पार्थ, आर यू हियरिंग? पार्थपुरी, प्रतीक, प्रतीक, यस यस, पार्थ। ओके, पार्थ, पार्थपुरी, पार्थपुरी इज देयर, इज लिसनिंग और नॉट?
Yes or no, Parth? Okay, ठीक है, fine, fine. So the remaining things we discuss in the next session. Whatever the doubts are there, you take that doubts also. Okay, I can solve your all the doubts. So now we are going to stop. Yes, Parth Puri.